मैं एक बेवा हूँ। मेरे जिस्म और दिल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शौहर को इस दुनिया से गए 7 साल गुजर चुके थे, मगर तन्हाई का एहसास अब पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था। शुरू के साल तो बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और कारोबार को संभालने में गुजर गए। मुझे खुद के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिला। मगर जब बच्चे हॉस्टल चले गए और घर की खामोशी बढ़ गई तो मुझे अपनी अधूरी ज़िंदगी का शिद्दत से एहसास होने लगा। मेरा नाम रीमा है। मेरी उम्र 43 साल है और मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो तालीम की खातिर हॉस्टल में रहते हैं। मेरे शौहर का कारोबार अब मेरा भाई संभालता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मगर दिल के अंदर एक खला था जो भर नहीं पा रहा था। सर्दियों के दिन थे जब मेरी ननद जानवी का फ़ोन आया। इसने बताया कि उसका शौहर समर दिल्ली एक अहम मीटिंग के सिलसिले में आ रहा है और 2 दिन मेरे घर क़याम करेगा। समर का आज़मगढ़ में अपना जम है और वो दिल्ली में नया जम खोलने का इरादा रखता था। मुकर्ररा दिन मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। समर ने फ़ोन करके बताया कि वो सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है और शाम तक घर पहुंच जाएगा। शाम तकरीबन 7 बजे वो आया। 5 साल बाद मुलाकात हो रही थी। वो पहले से ज़्यादा संजीदा और पुरइत्मीनान लग रहा था। मैंने मुस्कुरा कर इसका इस्तकबाल किया। हमने एहतिराम से हाल अहवाल पूछे और मैंने उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। रात के खाने तक हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे। इसने अपनी मीटिंग के बारे में बताया और मैंने जानवी और उनके बेटे की खैरियत पूछी। खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया और मैं भी अपने काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। घर में खामोशी फैली हुई थी। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ना जाने क्यों इस दिन मैंने खुद को एक नई नज़र से देखा। शायद मैं खुद को याद दिलाना चाहती थी कि मैं अब भी जिंदा हूँ, मेरे जज्बात अब भी बाकी हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने समर था। इसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही, अगर इजाज़त हो तो कुछ देर बात कर ले। मैंने इसे बालकनी में बैठने का कहा। ठंडी हवा चल रही थी। हम जिंदगी के मौजू पर बात करने लगे। इसने कहा, आपको देखकर हौसला मिलता है। आपने इतना कुछ खोकर भी खुद को संभाल लिया। मैंने जवाब दिया, जिंदगी रुकती नहीं, चाहे दिल कितना ही टूट जाए। फिर मैंने पूछा, तुम और जानवी खुश हो ना? वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर बोला, सब ठीक है, मगर बेटे की पैदाइश के बाद जानवी की तरजीहात बदल गई हैं। कभी कभी महसूस होता है कि हमारे दरमियान पहले जैसे क़ुर्बत नहीं रही। इसकी बात सुनकर मुझे अपनी तन्हाई याद आई। इसने मुझसे भी पूछ लिया, आपने कभी दोबारा ज़िंदगी शुरू करने का नहीं सोचा? आपको भी खुश रहने का हक़ है। मैं कुछ देर खामोश रही। फिर कहा, सोचा तो है, मगर जिम्मेदारी और लोगों के डर ने हमेशा कदम रोक लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन हाथ हटा लिया और अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वो दरवाजे पर आया और माफ़ी मांगी। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और सच्चाई थी। इस रात हमने कोई हद अबूर नहीं की, मगर हमने एक दूसरे के दिल की तन्हाई को समझा। देर तक बातें करते रहे, अपनी कमी व अपनी ख्वाहिशों और अपनी जिम्मेदारी के बारे में। काफ़ी अरसे बाद मुझे सुकून की नींद आई। 2 दिन बाद वो वापस चला गया। घर फिर से खामोश हो गया, मगर इस बार मैं पहले जैसी नहीं थी। इस वाक़ये ने मुझे आईना दिखाया था कि मैं अपने जज्बात से भाग रही थी। चंद दिन बाद इसका पैगाम आया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, मगर एक हद के साथ। एक दिन उसने बताया कि इसने जानवी से खुलकर बात की है। दोनों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ थीं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत थी। इन्होंने अपने रिश्ते को वक्त देने का फ़ैसला किया। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शायद हमारी वो रात किसी गलत रास्ते का आगाज़ नहीं बल्कि एक सबक थी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का फ़ैसला किया। मैंने एक फलाही इदारे के साथ काम शुरू किया जहां बेवा ख़वातीन और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद की जाती थी। उनकी कहानियाँ सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। वक्त गुजरता गया। समर और मेरी बातचीत कम होती गई। अब हमारे दरमियान सिर्फ एहतिराम और दुआ का रिश्ता था। 1 साल बाद जानवी, समर और उनका बेटा मुंबई आए। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मुतमईन ख़ानदान सामने खड़ा था। उनके चेहरों पर सुकून देखकर मेरे दिल को भी सुकून मिला। इस रात में बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। मैं अकेली ज़रूर थी, मगर अब अधूरी नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि तन्हाई इंसान को कमज़ोर नहीं करती अगर वो उसे समझ ले। ज़िंदगी में ख्वाहिशात होना गलत नहीं, मगर इन ख्वाहिशात को संभालना और सही रास्ता चुनना असल ताकत है।
یہ میری کہانی ہے، ایک بیوہ عورت کی کہانی جس نے تنہائی، جذبات اور ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنا سیکھ لیا۔